हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? दी कलिवासी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम गीता के आखिरी अध्याय मोक्ष संन्यास 18वें अध्याय पर पहुंच गए हैं। और आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस मोक्ष संन्यास योग के बारे में क्या बताया है। तो हम लोग भी उसको सुनकर और उसका पालन करते हैं, अपने जीवन को आनंदित करते हैं और इसकी कथा का श्रवण कर महत्व को समझते हैं कि कथा के द्वारा भगवान ने क्या समझाया है, कि इस अध्याय का पाठ सुनने या करने से क्या फल प्राप्त होता है। बोलो राधे राधे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे महाभाव, हे हरिकेश, कृपया मुझे संन्यास तथा त्याग के तत्व का पृथक पृथक ज्ञान कराइए। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बहुत से ज्ञानी पुरुष तो काम्य कर्मों, स्त्री पुरुष और धनादि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोगादि संकटों की निवृत्ति के लिए यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि में त्याग को संन्यास कहते हैं, तथा अन्य दूसरे विचारशील पुरुष सभी कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि कर्म मात्र ही दोष मुक्त है, अतएव ये त्याज्य है। अन्य कुछ विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म त्याज्य नहीं है। हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग से पहले के विषय में तुम मेरा निश्चय सुनो। त्याग सात्विक, राजस और तामस वेद की 3 दृष्टि से देखा गया है। यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म त्याज्य नहीं है, बल्कि ये तो आवश्यक कर्तव्य है। यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिजनों को पवित्र करने वाले हैं। हे पार्थ, यज्ञ, दान तथा रूपी कर्मों को तथा अन्य संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्त और फल की इच्छा का त्याग करते हुए अवश्य करना चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित मत है। नियत कर्म जो शास्त्र का अनुकूल है, उनका त्याग करना उचित नहीं है, अतः मोह के कारण उनका त्याग करना तामस त्याग कहलाता है। जो कुछ भी कर्म है वे सभी दुख स्वरूप हैं। यह विचार करके यदि कोई पुरुष शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देता है तो वह राजस त्याग कहलाता है। ऐसा करने वाला पुरुष त्याग के फल को किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं कर पाता। जो पुरुष अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता तथा कुशल कर्म में आसक्ति नहीं रखता, वह शुद्ध तत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित विद्वान तथा सच्चा त्यागी होता है। देह धारण करने वाले किसी भी पुरुष द्वारा पूर्ण रूप से सभी कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, अतः जो कर्म के फल का त्याग करने वाला है वही त्यागी है। ऐसा कहा जाता है, कर्म के फल का त्याग न करने वाले पुरुषों को उनके कर्मों का अच्छा, बुरा और मिश्रित इस प्रकार का उनकी मृत्यु के उपरांत फल अवश्य प्राप्त होता है, किंतु कर्म के फल का त्याग कर देने वाले पुरुष के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं प्राप्त होता। हे महाबाहु, सभी प्रकार के कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में बताए गए हैं, उन्हें तुम भी भली प्रकार से जान लो। कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता, विभिन्न प्रकार के कारण, अनेक प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं तथा 5वां हेतु दैव, पूर्व जन्म के किए गए शुभाशुभ कर्मों के संस्कार कहा गया है। पुरुष मनन, वचन और शरीर द्वारा शास्त्र के अनुकूल अथवा विपरीत भी कर्म करता है, उसके भी ये ही 5 कारण हैं। जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को ही कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी पुरुष यथार्थ को नहीं समझता। जिस प्रकार के अंतःकरण में स्वयं के कर्तापन का भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों तथा कर्मों में लिप्त नहीं है, वह पुरुष सब लोकों में
नष्ट होने के बाद भी नष्ट नहीं होता और ना ही पाप से आबद्ध होता। ज्ञाता जानने वाला, ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाए, और ज्ञेय जानने का स्रोत, ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणाएं हैं तथा कर्ता कर्म करने वाला, करण कर्म करने का स्रोत और क्रिया कर्म करना, ये तीन प्रकार के कर्म संग्रह हैं। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान, कर्म तथा कर्ता तीन तीन प्रकार के बताए गए हैं। हे अर्जुन, तुम उन्हें भी अच्छी तरह से सुन लो। जिस ज्ञान के द्वारा पुरुष पृथक पृथक सभी प्राणियों में एक अविनाशी परमात्म भाव के अविभक्त समभाव से स्थित देखता है, वही सात्विक ज्ञान होता है। जिस ज्ञान के द्वारा पुरुष सभी प्राणियों में पृथक पृथक विभिन्न भावों को भिन्न भिन्न प्रकार से देखता है, वह राजस ज्ञात होता है। तथा किसी पुरुष में जो ज्ञान उसके कार्य रूपी शरीर में संपूर्ण के समान आसक्त है, जो बिना युक्त वाला और तत्व ज्ञान से रहित है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र का अनुकूल विधि से नियत किया हुआ, कर्तापन के अभिमान से रहित तथा फल की इच्छा न करने वाले पुरुष द्वारा बिना राग देश के किया गया हो, वह सात्विक कहलाता है। जो कर्म अत्यंत परिश्रम के साथ किया गया हो तथा भोगों की कामना करने वाले अथवा अहंकारी पुरुष द्वारा किया गया हो, वह राजस कहलाता है। तथा जो कर्म किसी परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य का विचार न करते हुए केवल अज्ञान से आरंभ किया गया हो, वह तामस कहलाता है। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न कहने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त, कार्य के सिद्ध होने अथवा न होने में हर्ष और शोक के भावों से रहित हो, वह सात्विक कहलाता है। जो कर्ता आसक्त से युक्त, कर्मों के फल में इच्छा रखने वाला, लोभी, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला, अशुद्ध आचरण करने वाला, हर्ष तथा शोक में लिप्त रहता है, वह राजस कहलाता है। तथा जो कर्ता अयुक्त, ज्ञानहीन, घमंडी, धूर्त और दूसरों की आजीविका का नाश करने वाला, विषाद युक्त और दीर्घसूत्री होता है, वह तामस कहलाता है। हे धनंजय, अब तुम बुद्धि और धृति का भी गुणों के अनुसार मेरे द्वारा संपूर्णता के साथ विभाग पूर्वक कहा जाने वाला तीन प्रकार का भेद सुनो। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। जो पुरुष धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानती, वह बुद्धि राजसी है। तथा तमोगुण से आच्छादित जो बुद्धि अधर्म को भी धर्म तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को विपरीत करके ही जानती है, वह निश्चय पूर्वक तामसी बुद्धि कहलाती है। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति के द्वारा पुरुष ध्यान योग से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी कहलाती है। फल की इच्छा करने वाला पुरुष जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति के साथ धर्म, कर्म और अर्थ को धारण करता है, वह धृति राजसी कहलाती है। तथा दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष जिस धारण शक्ति के द्वारा निंदा, भय, चिंता, दुख तथा उन्मत्तता का भी त्याग नहीं करता, अर्थात उन्हें धारण किए रहता है, वह धृति तामसी कहलाती है। हे भरतश्रेष्ठ, अब तुम मुझसे तीन प्रकार के सुखों को भी सुनो। जिस सुख में साधक पुरुष भजन, ध्यान तथा सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिसके द्वारा दुखों का अंत हो जाता है, जो ऐसा सुख है कि वह आरंभ में विष के समान किंतु बाद में परिणाम स्वरूप अमृत जैसा प्रतीत होता है, ऐसा परमात्मक
विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहलाता है। जो सुख विषय तथा इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है और प्रथमतः अर्थात भोग काल में अमृत के समान किंतु परिणाम में विष के समान होता है, ऐसा सुख राजस कहलाता है। तथा जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला हो, ऐसा निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहलाता है। पृथ्वी, आकाश तथा देवताओं में तथा इनके अतिरिक्त और कहीं भी ऐसा कोई सत्य नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 प्रकार के गुणों से रहित हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए। अब मैं तुम्हें उनके बारे में विस्तार से बताता हूँ। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, मन शरीर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, मन, इंद्रियों तथा शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा तत्व का अनुभव करना आदि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म होते हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में पीठ न दिखाना, दान देना तथा सात्विक की भावना आदि क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म होते हैं। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूपी सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म होते हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म होता है। अपने निर्धारित स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार अपने स्वाभाविक कर्म में संलग्न होकर पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त करता है, अब मैं तुम्हें वह विधि बताता हूँ जिस प्रकार परमेश्वर के द्वारा सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त सृष्टि व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजा करके पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त करता है। भली भांति आचरण किए गए किसी अन्य के धर्म से अपना गुण रहित धर्म फिर भी श्रेष्ठ है। स्वभाव से निर्धारित किए गए स्वधर्म रूपी कर्म को करता हुआ पुरुष पाप को प्राप्त नहीं होता। हे कौतन्य पुत्र, इसलिए दोष युक्त होने पर भी अपने स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। जिस प्रकार धुएं से अग्नि दोष युक्त है, उसी प्रकार सभी किसी न किसी दोष से युक्त हैं। सर्वत्र आसक्ति से रहित बुद्धि वाला, इस प्रहार रहित और अपने अंतःकरण को वशीभूत करने वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा परम निष्काम कर्म की सिद्धि को प्राप्त करता है। पुरुष ज्ञान परम सिद्धि को किस प्रकार प्राप्त करता है, यह विधि तुम मुझसे संक्षेप में भली भांति जान लो। विशुद्ध बुद्धि से युक्त, हल्का, सात्विक तथा नियमित आहार करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध स्थान में निवास करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण तथा इंद्रियों के संयम से मन, वचन और अपने शरीर को वशीभूत करने वाला, राग देश मुक्त होकर वैराग्य का आश्रय ग्रहण करने वाला, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का परित्याग कर देना, योग को अपनाने वाला, मोह रहित तथा शांत सौम्य पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का अधिकारी है। सच्चिदानंद पर ब्रह्म में एकाग्र भाव से लीन प्रसन्न मनि वाला योगी पुरुष ना तो किसी हेतु शोक करता है और ना ही कोई कामना करता है। ऐसा संभाव पुरुष मेरी पराशक्ति तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है। उस पराशक्ति के द्वारा ऐसा पुरुष मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ, जितना हूँ, वैसा ही तत्व से जान लेता है और वह तत्काल ही मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मेरे परायण होने वाला योगी
पुरुष संपूर्ण कर्मों को करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, तुम भी सब कर्मों को मन में मुझ में अर्पण करते हुए तथा समबुद्धि रूपी योग का अवलंबन करके मेरे परायण बनो तथा निरंतर मुझ में चित्त स्थिर रखो। हे अर्जुन, मुझ में चित्त स्थिर करके मेरी कृपा से तुम भी समस्त संकटों से मुक्त हो जाओगे, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों पर ध्यान न धरोगे तो नष्ट हो जाओगे। तुम जो अहंकार के वशीभूत हो यह सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो भली प्रकार जान लो तुम्हारा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव तुमको बलात् ही युद्ध में धकेल देगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जिस कर्म को तुम मोह के वशीभूत हो करना नहीं चाहते, उसे भी तुम अपने पूर्व जन्म में किए गए स्वाभाविक कर्म में बंधकर अवश्य करोगे। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए सभी प्राणियों को परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ उनके हृदय में स्थित है। हे भरतवंशी, तुम सब प्रकार से परमेश्वर की शरण ग्रहण करो। परमात्मा की कृपा से ही तुम परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त करोगे। यह गूढ़ाति गूढ़ ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है। अब तुम इस गूढ़ ज्ञान को पूर्णतः भली प्रकार विचार कर जैसा चाहो वैसा ही करो। इस गूढ़ाति गूढ़ मेरे परम रहस्य युक्त ज्ञान को तुम फिर भी सुनो। तुम मेरे सर्वाधिक प्रिय हो, इसलिए यह परम हितकारी ज्ञान मैं तुमसे फिर कहूँगा। तुम मुझ में अपना चित्त स्थिर करो, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करने वाले बनो तथा मुझे प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, यह मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। संपूर्ण धर्मों अर्थात कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तुम केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान और सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम तनिक भी शोक ना करो। हे अर्जुन, तुम्हें यह गीता रूपी रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित पुरुष से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित और ना बिना सुनने की इच्छा वाले पुरुष से, तथा जो प्राणी मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो यह उपदेश कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम अपनाकर इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र का मेरे भक्तों में वर्णन करेगा, वह निसंदेह मुझे ही प्राप्त करेगा। इससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला अन्य कोई नहीं, तथा उससे बढ़कर पृथ्वी लोक में मेरा प्रिय भी कोई न होगा। जो पुरुष हम दोनों भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद रूपी गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा निश्चित मत है। जो पुरुष श्रद्धा से युक्त तथा दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा, वह भी पापों से विमुक्त होकर उत्तम कार्य करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करेगा। हे पार्थ, इस ज्ञान गीता शास्त्र को तुमने एकाग्रचित होकर सुना है, और क्या तुम्हारा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन ने करबद्ध होकर कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया तथा मैं अब ज्ञान से भरपूर हो गया हूँ। अब मैं हर प्रकार के संशय से रहित स्थिर चित्त होकर स्थिर हूँ। अब आप मुझे जैसी आज्ञा प्रदान करेंगे मैं उसका अवश्य पालन करूँगा। धृतराष्ट्र को बताते हुए संजय बोला, हे राजन, इस प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त और रोमांचकारी संवाद को सुना। भगवान श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके मैंने इस परम गोपनीय योग का योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कहते हुए प्रत्यक्ष रूप से श्रवण किया। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारी और
अलौकिक संवाद को बार बार स्मरण करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। हे राजन, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो अत्यंत विलक्षण स्वरूप के दर्शन कराए थे, उस स्वरूप को स्मरण करके मेरे मन में महान विस्मय हो रहा है और अत्यंत हर्ष की तरंगें उठ रही हैं। हे राजन, जहाँ योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विभूति और अचल नीति वास करती है, ऐसा मेरा दृढ़ मत है। आइए अब इस अध्याय के महात्मन को सुनते हैं कि भोले भंडारी माता पार्वती को इस अध्याय के बारे में क्या बता रहे हैं। हे भोले भंडारी, पार्वती बोली, आपने श्री गीता के 17 अध्यायों के पाठ का महात्मन बता दिया। अब 18वें अध्याय के पाठ का महात्मन भी बता दीजिए। देवी, इस अध्याय का पावन महात्मन तो वेदों से भी उत्तम है। इसका नित्य पाठ करने से 100 अश्वमेघ यज्ञों के समान का फल प्राप्त होता है। यह अत्यंत सुख प्रदान करने वाला, अभिधानाशक, सनक सनंदन और महायोगियों को प्रमुदित करने वाला है। इसके महत्व को प्रकट करने वाली एक कथा मैं सुनाता हूँ। एक बार देवलोक में देवराज इंद्र अपनी रानी सची के साथ अपने सिंहासन पर बैठे थे कि तभी कहीं से एक तेजस्वी प्राणी उधर आ निकला। उसके तेज के सम्मुख देवराज इंद्र का तेज मलिन हो गया। वे अपने सिंहासन से गिरकर अचेत हो गए। देवलोक में आए इस प्रतापी प्राणी के सम्मुख सभी देवता नतमस्तक हो गए और उन्होंने उसे ही अपना राज स्वीकार कर लिया। तब व्याकुल हो देवराज इंद्र भगवान श्री हरि की शरण में जा पहुँचे और करबद्ध होकर प्रभु की स्तुति के बाद इस प्राणी के बारे में पूछा। भगवान विष्णु ने बताया कि इस नूतन इंद्र ने गीता के 18 अध्याय में से प्रतिदिन 5 श्लोकों का पाठ किया है। उसी पुण्य के प्रताप से उसे इंद्र पद की प्राप्त हुई है। तब इंद्र ने पूछा, भगवान, क्या मैं पुनः अपना पद प्राप्त नहीं कर सकता? अवश्य प्राप्त कर सकते हो, किंतु इसके लिए तुम्हें भूलोक पर जाना पड़ेगा। वहां जाकर तुम भी गीता के 18वें अध्याय का पाठ करके पुण्य अर्जित करो, तभी तुम्हें इंद्र पद की प्राप्ति हो सकती है। भगवान त्रिलोकीनाथ से यह जानकर देवराज इंद्र ने तुरंत भूलोक की ओर प्रस्थान किया और वे गोदावरी नदी के तट पर बसे कालिका ग्राम नामक उत्तम तथा पवित्र नगर में जा पहुँचे। इंद्र ने इस समय ब्राह्मण का भेष धारण किया हुआ था। इस नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण भी निवास करते थे। वे अपने चित्त को भगवान वासुदेव में लगातार नित्य प्रतिदिन गीता के इस अध्याय का पाठ किया करते थे। ब्राह्मण वेशधारी इंद्र नहीं धर्मात्मा के पास पहुँचे और उनके चरणों में नतमस्तक झुकाकर प्रणाम किया। इंद्र ने इन्हीं ब्राह्मण से गीता के इस अध्याय का पाठ कंठस्थ किया और फिर इसी के पुण्य से परम तेज को प्राप्त किया। तब इस नवीन इंद्र के पुण्य समाप्त हो गए और वह इंद्र पद को खो चुका था। इंद्र ने गीता के इस अध्याय से इतना तेज अर्जित किया कि वह पुनः देवताओं का राजा बन गया। इस प्रकार गीता जी के 18वें अध्याय का महात्मन अत्यंत ही तीव्र, प्रभावकारी, परम तेज से युक्त और कल्याणकारी है। जो पुरुष श्रद्धा भाव से इस पाप विनाशक गीता का पाठ करता है अथवा श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल प्राप्त करके अंततः श्री हरि विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। बोलो राधे राधे। आइए, आज अपनी गीता समाप्त हो गई है सारे अध्याय, तो आज हम लोग सब मिलकर आज गीता की आरती करते हैं। आइए साथ साथ आप लोग भी आरती कहिए। जय भगवती गीते, जय भगवती गीते, हरि ही कमल बिहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय भगवती गीते, कर्म सुकर्म प्रकाशिनी काम शक्तिहारा, तत्व ज्ञान
भगवती गीते, बोलो जय भगवती गीते। बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो लक्ष्मी मात की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो राधे राधे।